हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों को हम ये बताएंगे कि प्रैक्टिकल एग्जाम के वाइवा में एग्जामिनर आपसे कैसे प्रश्न पूछता है। बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में ये हलचल मची रहती है प्रैक्टिकल एग्जाम के पहले कि हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम आखिर कैसे होगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चिंता ले लेते हैं। तो मैं सभी विद्यार्थियों से एक बात कहना चाहूँगा कि एग्ज़ाम कैसा भी हो, आपको चिंता किसी प्रकार की नहीं करना है, क्योंकि जब आप चिंता करते हो ना तो आपको जो तैयार होता है वो भी आपके दिमाग से उड़ जाता है। तो चिंता मत कीजिए। आज के इस वीडियो में आप लोगों को हम ये बताने वाले हैं कि आप अपने प्रैक्टिकल एग्जाम में वाइवा की तैयारी कैसे करें, एग्जामिनर आपसे कैसे प्रश्न पूछेगा। सभी विद्यार्थियों से हम बता दें कि आप सभी को पता है कि हम जो है प्राइवेट जॉब करते हैं, विद्यालय में पढ़ाते हैं। तो हर साल जो है बाहर से एग्जामिनर एग्ज़ाम लेने के लिए हमारे विद्यालय में आता है और बच्चों से कैसे एग्ज़ाम लेता है, वाइवा में कैसे प्रश्न पूछता है। मैं लगातार देख रहा हूँ। मैं 3-4 सालों का अनुभव आज आप लोगों के सामने शेयर करने वाला हूँ। आप देख लीजिएगा आपके विद्यालय में जब एग्जामिनर आएगा तो जो मैं बता रहा हूँ वैसे प्रश्न आपसे पूछता है कि नहीं पूछता है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि देखिए, जब आप प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आप एक बनाते हैं प्रैक्टिकल फाइल, ठीक, और आप एक बनाते हैं चार्ट। ये दो चीज़ें बनाते हैं, ठीक। और मैंने आप लोगों को एक वीडियो में ये समझाया है कि चार्ट में आप क्या बनाएं। फिजिक्स में अगर आप चार्ट बना रहे हैं तो ट्रांसफार्मर आप बना सकते हो, मीटर सेत बना सकते हो, वेट स्टैंड सेत बना सकते हो, विभव मापी बना सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, चौक कुंडली बना सकते हो। लेकिन जो भी चीज़ आप चार्ट में बनाएं, चार्ट से रिलेटेड प्रत्येक चार्ट में जो भी आपने टॉपिक बनाया, जैसे ट्रांसफार्मर आपने बनाया तो ट्रांसफार्मर से रिलेटेड आप हर प्रकार के क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए, क्योंकि एग्जामिनर आपसे जो आपने चार्ट में बनाया है, देखिए प्रैक्टिकल फाइल से कैसे प्रश्न पूछेगा, चार्ट से कैसे प्रश्न पूछेगा, ये वो 2-3 जगहों से प्रश्न पूछता है। पहला उसका जो प्रश्न होता है वो सबसे पहले आपके चार्ट से होता है, क्योंकि आप जैसे उसके सामने जाके खड़े होते हो तो सबसे पहले आप जो फाइल देते हो प्रैक्टिकल फाइल, तो प्रैक्टिकल फाइल से आपसे ये पूछेगा कि आपने अपने विद्यालय में कौन कौन से प्रैक्टिकल किए हैं, किसी एक प्रैक्टिकल का नाम बताइए। तो आप जब किसी प्रैक्टिकल का नाम बताते हो तो उस प्रैक्टिकल में आपसे पूछेगा कि आपने आवश्यक सामग्री में कौन कौन से आपने उपकरण यूज किए। जैसे आपने मीटर से अमीटर का यूज किया तो अमीटर से रिलेटेड वो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि अमीटर परिपथ के किस क्रम में लगाया जाता है। आपने ओल्ट मीटर बोला तो बोला जाएगा, आपसे प्रश्न ऐसे पूछेगा कि ओल्ट मीटर परिपथ के किस क्रम में लगाया जाता है, ओल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, अमीटर से हम क्या मापते हैं, ओल्ट मीटर से हम क्या मापते हैं। ऐसे प्रश्न आपसे एग्जामिनर जो है पूछता है आपके प्रैक्टिकल फाइल से। प्रैक्टिकल फाइल से सबसे ज़्यादा मात्रा में एक प्रश्न पूछता है कि आप ये बताइए कि जो आपने प्रैक्टिकल फाइल में आपने प्रयोग लिखे हैं इसमें पहले प्रयोग का उद्देश्य क्या है। ये बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा था, हर एग्जामिनर पूछता है यही। आपके प्रैक्टिकल फाइल से जब भी कोई प्रश्न पूछेगा तो यही पूछेगा कि आपने जो प्रयोग लिखा है उसका उद्देश्य क्या, उसका शीर्षक क्या, आप ये बताइए। तो आप पहले शुरुआत के 1-2 प्रैक्टिकल के उद्देश्य जरूर तैयार करके जाइएगा। ये हमने देखा हर एग्जामिनर एक बार प्रश्न पूछता जरूर है। उसके बाद जब आप चार्ट ओपन करते हो तो चार्ट में देखता है कि आपने बनाया क्या है। अब आप सिंगल तो जाते हो नहीं, वहाँ पर 5 लोग उपस्थित होते हैं, तो जो भी प्रश्न पूछता है वो 5 लोगों से पूछता है। तो आपके आसपास रोल नंबर वाले जितने लोग हैं आप देख लीजिए उन लोगों ने चार्ट में बनाया क्या है, ठीक। क्योंकि किसी का चार्ट अगर सामने आ गया तो प्रश्न अगर आपसे पूछा गया आप नहीं बता पाए तो 5 लोगों से पूछ लेता एग्जामिनर कि चलिए कोई बता दे कि इसका जो है आंसर कितना होगा। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आपके आगे पीछे जो 5 रोल नंबर बच्चों के हैं वो कौन कौन से हैं और किसने चार्ट में क्या बनाया है, किससे क्या रिलेटेड प्रश्न बन सकता है। समझ गए कि नहीं समझ गए। और आप कैसे प्रिपेयर होकर जाएँ, आप प्रिपेयर होकर के जाएँ। आप जो है अपने प्रैक्टिकल फाइल बनाई, प्रैक्टिकल फाइल में जो जो प्रयोग किए हैं, जो आवश्यक उपकरण लगे हैं, जो उपकरण आपके मुंह से निकले उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और सबसे पहले तो मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि आप अपने अंदर का डर खत्म करके वहाँ पर जाइएगा। एग्जामिनर भी हम लोगों की तरह इंसान होता है, ऐसा थोड़ी होता है कि आपको डर कर कोई चीज़ देखिए, वहाँ पर कोई डराई नहीं जाती, ना आपको कुछ धमकाया जाता है। आप सिंपल तरीके से जाइए, एकदम अनुशासन में होकर के जाइए, ठीक। सिंपल कपड़े पहन कर जाइए, क्योंकि आप प्रैक्टिकल एग्जाम देने जा रहे हैं। समझ लीजिए आपका इंटरव्यू हो रहा है, ठीक है, तो आप जो है सिंपल कपड़े पहन के जाएंगे तो उसका इंप्रेशन ज़्यादा अच्छा पड़ेगा। और सावधान मुद्रा में खड़ा होकर के जो भी एग्जामिनर आपसे प्रश्न पूछे उसका आप शालीनता के साथ उत्तर दें। आता है तब, नहीं आता है तब, ठीक। आप प्रिपेयर होकर जा रहे हो तो आपने जो भी प्रैक्टिकल फाइल में उद्देश्य लिखे हैं, पहले और दूसरा उद्देश्य, उस प्रैक्टिकल को अच्छे तरीके से आप पढ़ लीजिए। और आपने जो चार्ट में बनाया है, चार्ट में जो आपने प्रतीक दिखाए हैं, जैसे आपने धारा नियंत्रक का प्रतीक दिखाया तो धारा नियंत्रक क्या करता है परिपथ में, बैटरी दिखाया, ठीक है, आपने सेल का विद्युत वाहक बल ई से प्रदर्शित किया, ठीक। वहाँ पर आपसे प्रश्न किसी भी प्रकार का पूछा जा सकता है कि आप चलिए बताइए कि इसमें जो है कुंजी है,
कुंजी का प्रतीक क्या होता है, कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। और कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो प्रश्न जो आपसे पूछा जाएगा वो आपके चार्ट से और आपके प्रैक्टिकल फाइल से ज़्यादा मात्रा में पूछा जाएगा। और बाकी जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो तो ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि आप ये बताइए कि आपने जो अभी तक विषय पढ़ी है उसमें आपको क्या तैयार है, ठीक है। कभी कभी ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि अपनी स्वेच्छा से आप बताइए कि आपको क्या अच्छे से तैयार है, जो अच्छे से तैयार हो उस पर आप जो है बोल डालिए, ठीक। तो किसी ना किसी एक टॉपिक को अच्छे तरीके से क्लियर करके जाइए। एग्जामिनर आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है। तो जब भी आपको ऐसा मौका मिले तो आप तुरंत जो है एक अच्छा टॉपिक तैयार करके बैठे रहिए और तुरंत बोल डालिए। अगर आपके अंदर घबराहट नहीं होगी तो आप तुरंत बोल रहे हो। हमने देखा बहुत सारे विद्यार्थी वहाँ पर क्या होते हैं, बहुत ही चिंता कर लेते हैं, मतलब इतना जाते हैं, इतना घबरा जाते हैं कि उनसे अगर पूछ लिया गया कि बल का मात्रक क्या होता है तो वो न्यूटन नहीं बोल पाते हैं। ये भाई मैंने देखा है कि विद्यार्थी इतना ज़्यादा डर जाते हैं। तो आप जब डरोगे नहीं तो आपका वाइवा वैसे भी अच्छा हो जाएगा। मैं बार बार कहूँगा कि जब भी आप एग्जामिनर के सामने जाएं तो डरे बिल्कुल मत, क्योंकि डरेंगे तो आपका वाइवा खराब हो जाएगा, जो आपको आता होगा वो भी आप वहाँ पर भूल जाओगे। और प्रयास करें कि आपके रोल नंबर के आसपास जो भी 8-10 रोल नंबर हैं उनमें देख लीजिए बच्चों ने क्या बनाया है, कैसे प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। उनको आप अच्छे तरीके से ज़रूर प्रिपेयर कर डालिए। एग्जामिनर ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछता है, ठीक है ना। और बाकी बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल के प्रश्न नहीं पूछता है। और अगर कहीं से प्रश्न पूछेगा, जैसे मान लीजिए आपका फिजिक्स का प्रैक्टिकल हो रहा है तो आपसे पूछ लिया जाएगा बेसिक क्वेश्चन, जैसे प्रतिरोध क्या होता है, ठीक, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ठीक, हमारे घरों में जो वायरिंग होती है वो किस क्रम में होती है, बेसिक क्वेश्चन एकदम। वी डिस्टेंस सेतु का सिद्धांत क्या है, प्रकाश की से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो किसी न किसी प्रकाश के घटना के बारे में पूछ लिया जाएगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, उसमें जो फोटॉन होता है उसकी ऊर्जा कितनी होती है, देहली तरंग दैर्ध्य क्या है, ठीक है ना, देहली आवृत्ति क्या है। इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जामिनर जो है पूछता है आपके बेसिक नॉलेज से। तो आपकी जो विषय है उस विषय के जितने वन लाइनियर प्रश्न हैं उनको आप जरूर तैयार कर डालिए। नियतांक है, नियतांक के मान आपको याद होने चाहिए, उसका मात्रक और विमा निकालना जरूर आना चाहिए, क्योंकि मात्रक और विमा मैक्सिमम केसेस में आपसे पूछा जाता है। चलिए निकाल के बताइए कि जो है फला राशि की जो है विमा कितनी होगी, एप्सिलॉन नॉट की विमा कितनी होगी, निकाल के बताइए, ठीक है। या डायरेक्ट आपसे लिखने के लिए बोल देता है। तो आप इस तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी करके जा सकते हो, ठीक है ना। आप जो भी चार्ट में बनाएं उसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। हालांकि मैं आप लोगों को अभी वीडियो आगे प्रोवाइड करूंगा, जैसे ट्रांसफार्मर पर पूछूंगा, बताऊंगा आप लोगों को कि कैसे प्रश्न एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। बहुत सारे उपकरण लेकर के आप लोगों को अभी मैं वीडियो आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो प्रैक्टिकल एग्जाम में आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना है, कोई भी टेंशन नहीं लेना है, पूरे में पूरे मार्क्स मिलेंगे। आता है तब बताइए, नहीं आता तो घबराइए मत, टेंशन मत लीजिए आप, नंबर आपको एग्जामिनर देगा, ठीक। अनुशासित होकर जाइए, जो आता है वो आप बताइए। टेंशन लोगे तो जो आता होगा वो भी आप उसके सामने नहीं बता पाओगे, ठीक। तो डरिएगा बिल्कुल नहीं, एकदम अच्छे से जाइएगा। और आप सभी लोगों को मैं बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ। अच्छे से आपका प्रैक्टिकल एग्जाम जाए। अब आप समझ गए होंगे कि आपको कैसे अपना एग्जाम देना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।